भाग एक वैष्णव सदाचार। पहले तो ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो लास्ट टाइम हमने चर्चा करी थी, क्या याद है सदाचार का क्या मतलब है? अच्छा आचरण। ओके, एक एक करके प्लीज, एक हमेशा। ओके, सदैव जो आचरण होना चाहिए वो सदा। ओके, तो हम लोग ने बताया था लास्ट टाइम कि सदाचार का क्या मतलब हुआ। सदा, सदा मीन्स सर्वदा, हर समय, हर परिस्थिति में और हर काल स्थान पे ऐसा आचरण जो कि वैष्णव के गुणों को दर्शाए, वो सदाचार। हर स्थान पर, हर समय और हर परिस्थिति में, इन ऑल सर्कमस्टांसिस, इन एवरी प्लेस एंड एवरी टाइम। ये देखिए समय, अभी कुछ समय में हम कभी मंदिर में हैं, स्थान में चेंज किया तो चलो जी वैष्णव सदाचार का पालन करेंगे, लेकिन घर के अंदर हम सदाचार का वो पालन ना करें। हर परिस्थिति, कभी परिस्थिति हमारी ऊंच नीच होती है तो परिस्थिति में हम ऐसा नहीं है कि हम वैष्णव सदाचार भूल जाए हैं। कभी डामाडोल हो स्थिति परिस्थिति तो हम बोले नहीं यार ये सब छोड़ो, बेकार है, और वैष्णव आचरण का पालन ना करें, तो वो गलत है। तो हर परिस्थिति में, हर समय और हर स्थान पर हमको वैष्णव सदाचार का पालन करना। घर में है तो घर पे भी वैष्णव सदाचार, मंदिर में है तो मंदिर में भी, ऑफिस में है, जॉब में है, बिजनेस में है, वहां पर भी हमको वैष्णव सदाचार का पालन करना है। आप देखिए, अगर आप वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं तो आपके जो ऑरा है, आपका जो एक फिजिकल अपीयरेंस है वो ही डिफरेंट होगा। आप मंदिर में भी देखते हैं वैष्णव सदाचार का पालन जो भक्त करते हैं वो कितने विनम्र और कितने एटिकेट और स्माइलिंग और एकदम अलग ही दिखते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? और आप अपने आप मटेरियलिस्ट लोगों से कंपेयर कर लो अपने आप को, तो वो कुछ भी बोल देंगे, प्रजल्प कर लेंगे या कुछ भी वाक्य बोल देंगे, लेकिन जो वैष्णव होगा, सदाचार का पालन करता होगा, वो कभी भी ऐसे कुछ भी नहीं बोलेगा, है ना? देखा है ना आपने डिफरेंस? तो मटेरियलिस्ट और वैष्णव ये दोनों में फर्क दिख जाएगा आपको अपने सदाचार, अपने आचरण से। और यही आचरण से हम दूसरों को भक्त बना सकते हैं। कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे प्रभुपाद के समय में जब प्रभुपाद अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना कर दी थी तो 4 भक्तों को उन्होंने लंदन भेजा था कि जाओ जाके प्रचार करके आओ। तो उस समय क्या बोला था प्रभुपाद ने उनको? तो प्रभुपाद ने बोला, उन्होंने क्वेश्चन पूछा उनके शिष्यों ने कि ये मेरे को तो कुछ आता नहीं है, भक्ति के बारे में कुछ आता नहीं है, क्या मैं बोलूंगा, क्या प्रचार करूंगा। कपल्स को भेजा था। तो वो बोले कि प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद ने बोले कि इफ रिक्वायर्ड देन स्पीक, अदरवाइज योर आचरण, योर एटिकेट विल डू दी मिरेकल्स। तो आप अपने भक्ति के नियमों का सख्ती से पालन करते रहें, वैष्णव सदाचार का पालन करते रहें, तो ऑटोमेटिकली दूसरे आपको देख के आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको जरूरत पड़े तब आप बोल देना कृष्ण भक्ति के बारे में। ये बोला प्रभुपाद ने। तो वैष्णव सदाचार कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, है ना? तो आज हम लोग इसमें भाग 1 को शुरू करते हैं और हमारा प्रयास रहेगा आज भाग 1 और प्लस भाग 2 का प्रणाम करने की विधि जो है वहां तक हम इसको कंप्लीट करेंगे आज। जो प्रणाम करने की इसके अंदर है ना, भाग 2 में प्रणाम पद्धति आपके इस बुक में है ना, प्रणाम पद्धति जिसके अंदर चित्र भी हैं, जैसे कैसे प्रणाम होना चाहिए, वहां तक आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हरि बोल। मेरी एक रिक्वेस्ट है माता जी, अगर अंदर कोई है तो उन्हें बुला लीजिए, सेवा वाइंड अप हो गई है। और प्लीज़ आपस में कुछ एक्स्ट्रा बात मत कीजिए, जो रिलेटेड टू टॉपिक है वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, बट आपस में उस चीज़ को डिस्कस मत कीजिए। जो भी बात है वो इधर कीजिए। आफ्टर क्लास एंड बिफोर क्लास आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे हैं, आप डाइवर्ट होगे तो दूसरा भी डाइवर्ट होगा, और तीसरा क्या होगा, तीसरा उसको देख करके वो भी डिस्ट्रैक्ट होगा। तो क्लास इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होगी। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन द क्लास रादर देन किसी दूसरे को कोई इंस्ट्रक्ट करना या किसी दूसरे के लिए कुछ बोलना। तो यही बाद में हो जाएगा। हरि बोल।
फिर वो बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो बाद में करेंगे, एक से दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, थोड़ा बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। माता जी आप ना एंट्रेंस भी रख दीजिएगा, जो आते हैं ना एंट्री करके आप। तो ये लास्ट टाइम बोला था तो अब आप इसको भरवा रहे हो तो अच्छी बात है। क्या क्या कॉलम है इसमें? अच्छा, नेम है, मोबाइल नंबर है, नंबर ऑफ राउंड्स है, टाइम ऑफ अराइवल है, ये डेली हियरिंग, डेली रीडिंग है। बहुत बढ़िया। अमित प्रभु ने बनवा के पूरे ढेर सारी कॉपी पूरा बहुत बढ़िया है। बहुत ही अच्छा। तो अभी शुरू करें। तो वैष्णव सदाचार का महत्व भाग 1 कौन पढ़ना चाहेगा इसमें से? हाँ जी माता जी। वैष्णव सदाचार संबंधित एक पुस्तिका भक्तिरसामृत संगीत देशामृत और शील प्रभुपाद द्वारा लिखे अन्य पुस्तकों, उनके पत्रों, उनके संभाषणों से संकलित की गई है। वैष्णव श्री चैतन्य भगवान सबको सुन रहा है ना? है, अब शुरू हो जाएगा, अब यहाँ से शुरू है। हरि बोल, आगे श्लोका आ रहा है ना, उससे शुरू है, ठीक है ना? हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये लीजिए गीता भक्ति माता जी। हाँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधी उपदेश देते हुए श्री सनातन गोस्वामी जी से कहते हैं, यद्यपि तुमी हो जगत पावना, यद्यपि तुमी हो जगत पावना, तोमा स्पर्श पवित्र है देव मुनि गाना, तोमा स्पर्श पवित्र है देव मुनि गाना, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षाना, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षाना, मर्यादा पालन है साधुर भूषण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य 4.129 से 130। हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवता गण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक स्वभाव है। वैष्णव आचार का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। बस आगे भी पढ़ना। यहाँ पे इसके बता दो ना बैक। ये भी बाबा से आगे पढ़ना। हाँ पढ़िए। मर्यादा लंघन लोग करे उपहास, मर्यादा लंघन करे लोक उपहास, इह लोक पर लोक दुई है नाश, इह लोक पर लोक दुई है नाश। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 4.131। जो वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों ही में नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 नहीं बस यही नष्ट ये हो वाला जाता है। इसके बाद हम बाद में नहीं रखिए आप, हम दोनों इसमें से शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है? ये चैतन्य महाप्रभु जो है वो सनातन गोस्वामी जी को ये श्लोक बोलते हुए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचरण का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। तो सनातन गोस्वामी जी के बारे में आपको मालूम है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी के बारे में सुना हुआ है ना? सबने सुना हुआ है? सबको नहीं पता। नहीं पता? किनको नहीं मालूम? पहली बार सुन रहे हैं इन दो नाम, पहली बार सुन रहे हैं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी। इधर सबको पता है, प्रभु जी इसको सबको पता है। हाँ सुनाइए।
सबको मालूम है सनातन 6 गोस्वामियों में से प्रमुख ये दो हैं, दोनों ब्रदर्स हैं। दोनों जो है नवाब हुसैन शाह की के अंदर वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की नौकरी किया करते थे। हालांकि ये ब्राह्मण कुल में ही जन्मे थे, लेकिन पहले और बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही बुद्धिमान दोनों थे, और उनको नवाब हुसैन शाह ने अपनी बहुत उच्च पोस्ट दी थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की और प्राइम मिनिस्टर की, कि आप पूरा हमारा ये फाइनेंस वित्त मंत्री थे। तो वहां पर वो उनके सनातन को वहां पर वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से बहुत प्रभावित थे, चैतन्य महाप्रभु से बहुत उन शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। तो वो नवाब हुसैन शाह की नौकरी छोड़ के चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गए थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या आदेश दिया था कि आप वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके वहां के मंदिरों का निर्माण करो। वो अभी आगे जो 5-6 उनके कार्य थे, संदेश थे, वो बताए जाएंगे। तो ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी को वृंदावन भेजा था। और वृंदावन में उस समय, जब ये कब की बात है, 500 साल पहले की बात है, राइट। तो 500 साल पहले जो आज का वृंदावन वैसा नहीं था। आप अंदाजा कीजिए 500 साल पहले वृंदावन कैसा था। पूरा जंगल था, पूरा वन था। आजकल तो आपको वहां पर पूरे अच्छे खासे होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, और एयर कंडीशन, गीजर, अपार्टमेंट्स, सब कुछ फैसिलिटीज मिल जाएंगी। लेकिन उस समय जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था, उस समय कुछ भी नहीं था, जंगल थे। तो वो क्या थे, पेड़ के नीचे ही सोया करते थे। एक पेड़ के नीचे सोते थे, फिर दूसरे पेड़ के नीचे सोते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे। शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद उसके बाद जो लेखन होता था वो पत्तों पे करते थे, और पत्तों शाही से पत्तों पे लिखा करते थे। इस तरह की उन्होंने तपस्याएं करी। ठीक है। तो जब सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु से मिलने वापिस वृंदावन आ गए आदेश लेके, फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वो कहाँ जाते हैं, पुरी, जगन्नाथपुरी जाते हैं सनातन गोस्वामी जी। तो सनातन गोस्वामी जी जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो रास्ते के अंदर डिस्टेंस देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना डिस्टेंस है। वो पैदल उस समय चला करते थे। तो पैदल चल के उनके शरीर के अंदर बहुत मतलब एक तरह से ना, हाँ, सोरासिस हो गया था, और मतलब इधर से छाले पड़ गए थे, छाले, फोड़े, फिंसियां हो गए थे। तो वो अपने ही अंदर सोचते थे कि यार मैं ऐसे जाऊंगा तो मैं तो किसी लायक नहीं रहा, अब मेरा शरीर किस काम का। तो मैं ना चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा और रथ के नीचे प्राण दे दूंगा। इस विचार से वहां पर वो गए, और वहां पर आए तो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी तो अंतर्यामी है, वो सब पहचान लेते हैं कि इनके अंदर क्या भाव चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको बार बार वो आलिंगन कर लेते थे। क्या कर लेते थे, गले लगा लेते थे कि अरे सनातन तुम आए हो जगन्नाथपुरी में, मेरा मतलब इतने शुद्ध भक्त हैं, मैं तो शुद्ध भक्त का आलिंगन करने से ही मेरे अंदर भक्ति आएगी। इस तरह से कह के उनका आलिंगन करते थे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उनको बोले कि आप ना दोपहर को मेरे से आके मिलना। तो दोपहर को वो जो थे जगन्नाथपुरी कौन कौन गया, एक सिंह द्वार है वहां पर, ठीक है ना। तो सिंह द्वार में आप देखोगे अंदर जाके ना, वहां पर जो वहां के पांडे हैं वो भगवान जगन्नाथ जी के लिए, सुभद्रा जी के लिए, बलदेव जी के लिए भोग लगा के सब वहां अर्पण करते हैं। तो जो सनातन गोस्वामी थे, जब उन्होंने बोला कि आप मेरे से मिलने आना वहां पर, तो वो सिंह द्वार से ना आके वहां पे जो इसका समुद्र का रास्ता था, उस द्वार से अंदर आए, उस द्वार से चल के आए। क्यों? तो वहां पर आके जब सनातन गोस्वामी जी वहां पर उनसे मिले, तो उन्होंने बोला कि तुम कौन से द्वार से आए हो। तो उन्होंने बोला मैं तो सिंह द्वार से नहीं आया, मैं दूसरे द्वार से। तो ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने सदानंद गोस्वामी क्या भाव से, क्या उन्होंने वर्णन बोला, उन्होंने बोला
कि मैं देखो मेरे शरीर पे सारे फोड़े फिंसियां हुए हैं, मैं कितना दूषित हूँ, और अगर मैं सिंह द्वार से आ जाता और मेरा स्पर्श कहीं इन जो जगन्नाथ जी के लिए भोग अर्पण के लिए जा रहा है, अगर मैं कहीं उनसे स्पर्श कर लेता तो सारा भोग वेस्ट हो जाता, खराब हो जाता। तो इस भाव से वो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बताया। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए इस वार्तालाप को सुन के, इसकी इस भावना को सुन के चैतन्य महाप्रभु जी बहुत गदगद हो गए और उन्होंने फिर से उनको आलिंगन लगा दिया। तो और फिर उन्होंने ये श्लोक, जो ये आज का ये श्लोक है ना, जो ये चैतन्य चरितामृत का जो अंत्य लीला का, उस समय ये श्लोक बोला। क्या बोला कि हे सनातन, यद्यपि ओ तुम्ही है जगत पावन, तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम इतने पवित्र हो, शुद्ध हो कि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो। और तुम्हारा स्पर्श पवित्र है देव मुनिगण, तुम्हारा स्पर्श करके तो देव मुनि जो देवतागण है वो भी पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, तुम इतने शुद्ध हो। देखो सनातन गोस्वामी को ये बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और सनातन गोस्वामी क्या सोच रहे हैं अपने आप के बारे में कि मैं कितना तुच्छ हूं, मैं अगर किसी उसको स्पर्श कर लूंगा तो सारा भोग खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हमारे अंदर थोड़ी सी भक्ति आ जाए तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, मुझे छू के सारे ही शुद्ध हो जाएंगे। मुझे छू के सारे शुद्ध हो जाएंगे, कितना पवित्र हो गया मैं तो 16 माला कर रहा हूँ, सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, मंगल आरती कर रहा हूँ, और देखो मैं कितनी सेवाएं कर रहा हूँ। आ जाता है ना अहंकार। और सनातन गोस्वामी जी क्या सिखा रहे हैं आपको? वैष्णव सदाचार सिखा। वैष्णव यहाँ से शिक्षा मिलती है कि क्या है वैष्णव सदाचार? विनम्रता, कि हम भाई कुछ भी कर रहे हैं लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है? विनम्रता। फिर क्या बोल रहे हैं? तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, फिर भी वैष्णव आचरण का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। भक्त का क्या गुण है? कि वैष्णव सदाचार का, वैष्णव मर्यादा का पालन करना, ये उसका एक गुण है। फिर मर्यादा पालन है साधुर भूषण, और इस मर्यादा का पालन करना साधु के लिए क्या है? आभूषण है। मतलब क्या हुआ कि जो वैष्णव सदाचार का पालन करता है वो उसके लिए एक तरह से आभूषण की तरह है। किसके लिए? वैष्णव के लिए, साधु के लिए। हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत अपने आभूषण डालते हैं ना, गोल्ड डालते हैं, नेकलेस है, और फिर नाना प्रकार के, किस लिए डालते हैं? सुंदर लगने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। सुंदर किस लिए दिखना चाहते हैं? लोग हमें देखें, लोग हमारी तरफ आकर्षित हो, इसीलिए देख सकते हैं ना। तो क्या बता रहे हैं कि मर्यादा पालन है साधुर भूषण, कि हमारा जो आभूषण क्या है? मर्यादा का पालन करना, वैष्णव सदाचार का पालन करना, ये हमारा आभूषण। इससे क्या होगा? कौन आकर्षित होंगे? भाई हम आभूषण पहन के आकर्षण दिखना चाहते हैं ना, और दूसरों को आकर्षण लगना चाहते हैं ना। किसको आकर्षित करना चाहते हैं? वैष्णव सदाचार का पालन करके हम किसको आकर्षित करेंगे? कृष्ण। कृष्ण को, कृष्ण को आकर्षित करेंगे, भगवान कृष्ण को आकर्षित करेंगे। तो ये उसका वैष्णव सदाचार का पालन करने से हमारे ये आभूषण। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इसके अंदर ना एक, अभी प्रभु जी जब बता रहे थे तो मुझे एक दोहा याद आ गया। पोथी भड़पड़ जग भया, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो इसके अंदर आप कितना, मतलब वैष्णव सदाचार का जब इसके अंदर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, तो चाहे किसमें कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन उसमें अगर सदाचार नहीं है, उसके अंदर एटिकेट्स नहीं है, तो उस ज्ञान का कोई भी प्रभाव नहीं है। रादर इतना प्रभाव नहीं है कि भगवान आपको स्वीकारेंगे भी नहीं। कौन से थे? अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि क्या वो नहीं थे? कितना ज्ञान था उन्हें, सब कुछ था, लेकिन उनमें किस चीज की कमी थी? जिसके कारण वो भगवान के पास भी गए तो भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। किसने रक्षा की? भगवान ने क्या कहा?
अम्बरीश महाराज के पास जाओ। और अम्बरीश महाराज से क्यों भगवान प्रसन्न हुए थे? उनके अंदर क्या चीज थी? विनम्रता इज अ पार्ट ऑफ सदाचार। प्रभुपाद ने हमें क्या दिया? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग का मतलब क्या है? दूसरे आभूषण छोड़ो। हाई थिंकिंग क्या है? सदाचार आभूषण अपनाओ। सबसे बड़ी हाई थिंकिंग है। अगर आप भगवान को अट्रैक्ट करना चाहते हो, भगवान को अट्रैक्ट करना चाहते हो या इस पूरे संसार के किसी भी व्यक्ति को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो केवल एक ही मंत्र है, कुछ मत करो, अपने आचरण को सुधार लो। यू विल बिकम अ मैग्नेट। सब आपके पास भागते हुए आएंगे। कोई भी हो, अगर आपको प्रभुपाद के मिशन से किसी को जोड़ना है तो अपने आचरण पे वर्कआउट करो। आप किसी को भी जोड़ सकते हो। अगर आपने घर के अंदर अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर रखना है तो आपको क्या करना है? एटिकेट्स का पालन करना है। वैष्णव एटिकेट क्यों बोला गया है? सिंस वी आर चैंटिंग ग्राउंड्स, वी आर फॉलोइंग 4 प्रिंसिपल्स और हम प्रभुपाद के मिशन में हैं, इसलिए हम वैष्णवास काउंट होते हैं। और अगर हम कहीं पर भी आचरण का अपना पालन कर रहे हैं तो क्या होगा कि वी आर रिप्रेजेंटिंग प्रभुपाद, वी आर रिप्रेजेंटिंग इस्कॉन। आप पूरे मार्केट में कहीं चले जाओ, तिलक लगा लो, कंठी माला डालो, आप अगर उनसे ये भी बोलोगे ना कि भैया पैसे नहीं है, अरे अरे कोई बात नहीं, आप कल दे देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले दिन आप पैसे नहीं देने गए, कहेगा यार वो तिलक वाली आई थी ना इस्कॉन वाली। सारे इस्कॉन वाले ऐसे ही हैं। एक व्यक्ति की वजह से पूरा इस्कॉन के लिए उसका एक जो फेथ होता है वो खत्म हो जाएगा। आगे किसी भी तिलक वाले को देगा, यार इनको नहीं देना, और किसी को दे दो, है ना। तो वैष्णव एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मटेरियल लाइफ के लिए भी एंड स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। वैष्णव एटिकेट का एक उदाहरण हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जब हिज ग्रेस पंकज आंग्री प्रभु जी जो हेड पुजारी थे वहाँ पर मायापुर में, और उन्होंने जब शरीर छोड़ा था कोविड के दौरान शरीर छोड़ा था, तो उस समय क्या हुआ था, गुरु महाराज दिल्ली में ही थे, वो नहीं जा पा रहे थे। सारा जो प्रोग्राम था वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था टीवी पे, मायापुर टीवी पे। तो पंकज आंग्री प्रभु जी का जो शरीर था वो अंदर था, और जब वो शरीर अंदर था और सेरेमनी चल रही थी तो गुरु महाराज की आंख में आंसू आ गए थे, क्योंकि उनके जो असिस्टेंट थे वो देख रहे थे और वो बता रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू कह रहे थे कि ये मेरा गुरु भाई, और ये देखो कोविड में शरीर होते जा रहा है, प्रभुपाद के मिशन में इतना सहयोग किया, ऐसे करके वो रियलाइजेशन अपनी शेयर कर रहे थे। और जैसे ही पंकज आंग्री प्रभु जी का शरीर बाहर लेके आया गया सब दर्शन के लिए, और गुरु महाराज की स्थिति आप लोगों ने सबने दर्शन किए होंगे गुरु महाराज का। उनकी फिजिकल कंडीशन ऐसी थी कि वो चल भी नहीं पा रहे थे और बड़े मुश्किल से उठ बैठ रहे थे। वो सोफे पे बैठे हुए उठ के एकदम से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। अब आप ये देख सकते हैं वैष्णव एटिकेट का कितना उच्च उदाहरण है। अब ऑल इन एवरी प्लेस, एवरी सिचुएशन एंड एवरी टाइम वैष्णव सदाचार का पालन। भाई आप रूम में बैठे हैं, कौन देख रहा है? टीवी में चल रहा है। भाई सामने कोई व्यक्ति हो तो दिखाया दे, ठीक है जी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। टीवी में चल रहा है, दिख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भाव है। उन्होंने वहां पर दंडवत प्रणाम किया गुरु महाराज ने उनको पंकज आंग्री को। और उसके थोड़ी ही देर बाद जो मायापुर में कौन से महाराज है, जय पताका स्वामी महाराज, वो भी आए पीछे। उन्होंने उनको फिर द्वारा बैठ के उठ के फिर द्वारा प्रणाम किया कि देखो मेरे गुरु भाई दूसरे भी आ रहे। तो टीवी में है ये सब चल रहा है। तो ये हमको सीख देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में हैं, किसी भी जगह पे हैं, स्थान पे हैं, और क्या हमको वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए। ठीक है ना। कोई भी वरिष्ठ भक्त आता है, इससे है कोई भी वरिष्ठ भक्त होते तो हमको प्रणाम करना चाहिए। आगे आएगा कि कब कब प्रणाम करना है, कब कब नहीं करना, वो डिटेल्स आएंगे। ठीक है ना। तो हमको प्रणाम करना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए, है ना।
एक वैष्णव का लक्षण है, वैष्णव अपराधों के लक्षण में आता है कि अगर वैष्णव को देख के हम प्रसन्न नहीं हो रहे तो अपराध लग जाता है। सबसे बड़ा वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध है। तो प्रसन्न होना चाहिए, वो खिलखिलाना चाहिए, अरे देखो भगवान का शुद्ध भक्त आ गया, है ना। तो ऐसे हमको प्रसन्न होना चाहिए। एक और क्या उदाहरण हो सकता है, एक भीष्म पितामह जी बाणों की शैया में लेटे हुए हैं, है ना। भगवान कृष्ण आ रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, सारे देवी देवता आ रहे हैं वहां पर दर्शन करने, उनको भी, हालांकि उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो झुक के प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने मानसिक तौर पे हाथ जोड़ के और अपने जो फेस एक्सप्रेशन से उन्होंने सब को प्रणाम किया। तो यहाँ पर हमको ये दिखता है कि देखो कैसे वैष्णव एटिकेट्स का पालन करते हैं शुद्ध भक्त वैष्णवास। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, मर्यादा लंघने लोक पर करे उपहास, यह लोक पर लोक दुई है नाश। क्या मतलब कि इस मर्यादा का जो उल्लंघन करता है, मर्यादा का जो, कौन सी मर्यादा का, वैष्णव सदाचार की मर्यादा का अगर कोई उल्लंघन करता है, उसका पालन नहीं करता है, तो क्या होगा, वो लोक करे उपहास, लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, उपहास, मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे। क्या उदाहरण है, कोई बताओ, कोई उदाहरण। जैसे मैं रास्ते में किसी कोई भी बात हो रही थी, मैं एकदम तेला लगा सब कुछ है तो उसका गलत व्यवहार करता हूँ, या किसी ऐसी चीज को खाता हूँ जो हमारे लिए निषिद्ध है, तो कहेंगे भाई ये देखो ये ऐसा काम कर रहा है, तिलक लगा तो उपहास का कारण बन जाता है, उपहास का हो जाता है ना, वो मजाक उड़ाते हैं कि यार देखो एक तरफ तो बना रहा है अपने आप को धोती कुर्ता पहने हुए और वैष्णव सदाचार का पालन कर रहा है, ढोंगी है ये तो, है ना, और वो लोग फिर मजाक उड़ाते हैं, गलत काम करते हैं। हाँ। एक और शास्त्रों में उदाहरण आता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जो थे अपनी पुत्री से आकर्षित हो गए थे, शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, जब उन्होंने सृष्टि रची तो उन्होंने अपनी पुत्री सामने आई तो पुत्री से ही आकर्षित हो गए। तो फिर जो सारे मुनि थे, साधु मुनि थे, वो उपहास करने लगे कि देखो जी कैसे है, ठीक है ना। ये इसको ब्रह्मा जी की निरादरता के तौर पे नहीं लेना, जस्ट एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, है ना। ब्रह्मा जी उस कोटि के वैष्णव हैं, लेकिन एक उदाहरण के लिए आता है। भगवान की लीला को स्थापित करने के लिए ये सब हुआ था, बट हमारे लिए वो सीखने का एक जरिया है। हाँ, नहीं आप रखिए, फिर आप लोगों को बोलना होगा तो चाहिए। कोई भी मर्यादा, खान पान की मर्यादा है, 4 नियम में से कोई भी एक नियम को अगर हम तोड़ते हैं या उसको बहुत लीनियंटली लेते हैं, पर स्त्री संग, पर स्त्री स्पर्श, पर पुरुष स्पर्श, किसी चीज को भी खाने के अंदर हो गया, पीने के अंदर हो गया, या फिर हम और क्या चीज होती है, जुआ खेलने के अंदर हो गया, हम किट्टी पार्टीज चले जाते हैं, वहां जा करके हम पैसों से खेलते हैं, तो ये सब क्या है, ये मर्यादा का उल्लंघन है, उसका परिहास होता ही होता है इस लोक में और परलोक में। या हम सट्टाबाजी खेलते हैं और उसमें मार्केट्स के अंदर, शेयर मार्केट्स में, तो ये सब क्या है, ये सब चीजें जो हैं ये परिहास का कारण है, इस लोक में उस लोक में। तो वैष्णव को एक बहुत ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो है कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा स्पेशल क्या है कि आजकल, अभी आएगा आगे, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी आएगा, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए माताओं को प्रभु जी के साथ कुछ बात करने में या उनके साथ बिहेव करने में, और प्रभु जी को भी माता जी के साथ बिहेव करने में। इसीलिए वैष्णव कल्चर में यहाँ पर दिया गया है माता और प्रभु, अपनी स्त्री को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर के बाकी सभी माताओं का दर्जा है। और इसी तरह से ही प्रभु बोला गया है कि प्रभु को हम एक आदर से देखते हैं, रिस्पेक्टफुली देखते हैं। तो ये भी हमारे वैष्णव, इससे हमारा पतन सबसे जल्दी होता है, सबसे जल्दी। अगर हम भक्ति के अंदर अच्छी माला नहीं कर रहे हैं, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो उस सेंस में हमारे को ये 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या तो हमसे कोई वैष्णव अपराध हुआ है,
या हमारी चैंटिंग अच्छी नहीं है। तो हमें दोनों से ही प्रार्थना करनी चाहिए, हरि नाम से भी और वैष्णव प्रभु से भी। और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए अंदर तक सोचने का, क्या मैंने किसी ऐसे वैष्णव के प्रति अपराध किया है जिसके कारण मेरे अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं। क्षमा याचना करनी चाहिए, और अगर याद आ जाए कि मैंने किसी के प्रति किया है तो उसके चरणों में गिर करके उससे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक वैष्णवी है जो आपको माया से बचा करके भगवान के और करीब ला सकता है। भगवान चाहे भी तो नहीं ला सकते, वही वैष्णव ला सकता है। इसलिए कहा गया कुछ कुछ समय के बाद ना वैष्णवों को अपने घर में बुलाना चाहिए प्रसाद के लिए कि अगर जो नाराज होगा पता चल जाएगा कि ये क्यों नाराज है, तो हमें उससे पूछना चाहिए क्या क्या रीजन है, मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए, और मैं पूरा प्रयास करूंगा या करूंगी मैं आगे से सब कार्य ना करूं, और क्षमा याचना करनी चाहिए। तो फिर आप उसके बाद भक्ति देखना बूस्ट हो जाएगी, वापस बूस्ट हो जाएगी। और पॉजिटिव थिंग्स लिखनी जरूर शुरू कीजिए। जिस डिवोटी के प्रति नेगेटिविटी है या किसी व्यक्ति के प्रति नेगेटिविटी है, ऐसा नहीं डिवोटी, आपके मटेरियल फ्रेंड्स या मटेरियल रिलेशंस में भी अगर किसी के प्रति आपको कुछ गलत भाव आ रहे हैं तो आप उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज लिखनी शुरू कीजिए। आप देखिए मूड ही चेंज हो जाएगा बिल्कुल। यह लोक परलोक दो ही हुए नाश। इस लोक में और परलोक दोनों में ही वह नष्ट हो जाता है। देखो नष्ट हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को क्या उपदेश दे रहे हैं कि वो नष्ट हो जाता है। नष्ट का मतलब, नष्ट का क्या मतलब है? हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी, खत्म। नष्ट हो जाएगी। कितना इंपॉर्टेंट है वैष्णव सदाचार, आप इसको थोड़ा सा ध्यान मनन कीजिए कि अगर हम वैष्णव सदाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे रावण ने क्या किया, वैष्णव मतलब उसने मर्यादा का उल्लंघन किया ना, है ना, पर स्त्री को अपने घर पे ले आया, तो क्या हो गया, यह लोक परलोक हुई नाश। आज तक भी उसका सब अभी तक जलाते हैं। चला। तो इसीलिए वैष्णव सदाचार पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे को गांठ बांध लेनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं तिलक लगा के धोती कुर्ता लगा के कर रहा हूँ तो 24 घंटे हमको इसी बारे में सोचना चाहिए कि मेरे से ऐसे कोई वाक्य ना निकल जाए, मेरे से कोई ऐसा बिहेवियर ना हो जाए जो कि मेरी इमेज को, प्रभुपाद की इमेज को, इस्कॉन को खराब करे। सिंपली हम घर के अंदर भी क्या करते हैं ना, अगर हम अपने घर में रह रहे हैं तो हम समाज के अंदर कैसे बिहेव करते हैं, हम इस तरह से बिहेव करते हैं कि जो मेरे परिवार है, मेरे पूर्वज हैं, उनका अपमान ना हो। हम ये करते हैं या नहीं करते हैं? इसी तरह से हमारे पूर्वज कौन है? श्रील प्रभुपाद। तो हम लोगों को बाहर जाते हुए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है वैष्णव सदाचार कैसे करना है, कुछ भी नहीं सोचना। हमें केवल ये सोचना है कि क्या ये मेरे बिहेवियर से प्रभुपाद को रिप्रेजेंट करते हुए प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन हो रही है या प्रभुपाद का अपमान हो रहा है। केवल इतना ही सोचोगे ना तो आप सारे वैष्णव एटिकेट्स ऑटोमेटिकली पालन करना शुरू कर दोगे। कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरा जो क्या कहते हैं, मेरा कुल, मेरा वंश, मेरा, अब हम दीक्षा होने के बाद हमारा कौन सा वंश हो जाता है? अच्युत वंश हो जाता है, हम अच्युत गोत्र हो जाता है, कृष्ण के वंशज हो जाते हैं हम। तो क्या मेरे वंश की जग हसाई हो रही है या जग प्रेज हो रही है? मेरे को उसका हिंदी वर्ड नहीं आ रहा था। तो क्या हमारा जग में प्रेज हो पा रही है या हमारी उसके अंदर सब हमारी हसाई कर रहे हैं? क्या इसके करने से प्रभुपाद को ग्लोरिफिकेशन मिलेगी या प्रभुपाद के लिए सब कहेंगे अरे यार कैसा मिशन है, कोई इससे मत जुड़ो, कोई इससे मत जुड़ो? क्या हो रहा है? तो हम कभी भी वैष्णव सदाचार को छोड़ ही नहीं पाएंगे। केवल और केवल एक चीज, किसी भी व्यक्ति, जब हम जुड़े थे ना तो हम लोगों को 7 डे सेशन का ही है ना नीचे प्रेचिंग के लिए बोला गया था। जब 7 डे सेशन सुन के आते हैं उसके बाद नीचे सबको फैसिलिटेट करने के लिए आपके कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो हमसे पूछिए। जो हमारे मेंटर थे उन्होंने हमें बोला था अगर आपके पास कोई भी आ रहा है तो वो कौन, किसका प्रतिनिधि है? नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु साक्षात उन्हें आपके पास भेज रहे हैं ये जज करने के लिए कि क्या आप सच में चैतन्य महाप्रभु के मिशन के अंदर अगनुगा हो या नहीं। तो जो भी आपके पास आ रहा है, मटीरियली आ रहा है या स्पिरिचुअली आ रहा है, उसको नित्यानंद प्रभु ने भेजा है ये चेक करने के लिए क्या आप भक्ति में सीरियस हो
क्या आप प्रभुपाद मिशन में रहने लायक हो या नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। एवरी स्टेप पे आपका नित्यानंद प्रभु टेस्ट लेते हैं, हर स्टेप पे आप कितना आगे बढ़े हो, आप कितना आगे बढ़े हो, और उस टेस्ट को क्लियर करोगे तो आप एक स्टेप और बढ़ जाओगे। तो कोई भी व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, कोई भी चेहरा आ रहा है, तो आप ये सोचो नित्यानंद प्रभु ने भेजा है। सबसे बढ़िया तरीका है जिप ऑन योर लिप्स। तो बाद में यही बोला है, जरूरत हो तो बोलो, वरना चुप हो जाओ। केवल आचरण और प्रार्थना है, प्रार्थना है तो गुरु महाराज, प्रार्थना है तो भगवान। वाइल ऑफरिंग एनी सर्विस टू द लॉर्ड, डू प्रार्थना, डू प्रेयर्स। जितनी प्रेयर्स करोगे उतनी जल्दी उनके अंदर चेंजेस आएंगे। तो ये कैसे माने कि ये फैमिली मेंबर है मेरे, ये नित्यानंद प्रभु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माता जी वो तो प्रभु जी और मैं भी ऐसे ही हैं, लेकिन ये है कि हाँ हम लोग पहले लड़ाई होती थी मतलब मटीरियली, अब होती है स्पिरिचुअली। ठीक है, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है। तो होता है, एक फैमिली है और एक आपका रिलेशन भी है, तो रहोगे साथ तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स होंगे। लेकिन मैंने जो सीखा है, मैंने तो प्रभु जी से ही सीखा है ये सब चीज़ें। फैमिली मेंबर्स मेंबर नहीं, अपनी फैमिली मेंबर्स। हाँ, मैंने तो प्रभु जी से ही सीखा है कि कुछ भी बात हो ना, चुप हो जाओ, बाद में जो मर्जी बोलो, लेकिन उस समय चुप हो जाओ। तो शांति होने से ना लड़ाई खत्म ही हो जाती है, और सॉरी बोलने से ना कोई छोटा नहीं होता, बड़ा ही हो जाता है। तो सीधी सी बात है, चुप हो जाओ और सॉरी बोल दो। पीस फॉर्मूला। ठीक है, आगे कौन पढ़ेंगे? अभी तक का कोई प्रश्न नहीं? माइक में। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम वैष्णव सदाचार की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में वैष्णव को कैसे डिफाइन करें। जैसे कि मैं अगर आती हूँ सेंटर, तो प्रभु जी मैं माला करती हूँ, माला मतलब कर लेती हूँ, और फिर मैं ऐसे नियमों का पालन करने का प्रयास करती हूँ। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि बहुत सारी सिचुएशन आती है जिसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे होता है कि जैसे कि अगर अभी मैं घर जाऊंगी तो मैं अनियन गार्लिक अवॉइड नहीं कर सकती, और ऐसे कभी कभी होता है कि पढ़ना होता है, एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होती है, तो खाना मतलब प्रसाद बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर बाहर से खाना पड़ता है। ऐसे मतलब कुछ चीज़ों को अवॉइड नहीं करते। तो जैसे कि हम भी उस हिसाब से ऐसे वैष्णव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हम हैं वैष्णव ऐसे चैंटिंग? सदाचार का तो हमने परिभाषा समझी है ना। वैष्णव की परिभाषा माता जी ने पूछ ली। अच्छा प्रश्न है आपका कि वैष्णव कौन है, कि क्या हम वैष्णव हैं? नहीं, वैष्णव कौन होता है? हाँ, जो भगवान विष्णु का भक्त है, विष्णु की आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो वैष्णव। ठीक है ना। और ये आप बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि आपकी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ये नहीं हो पा रहे, तो आई थिंक ये माता जी आपको बेटर गाइड कर पाएंगी पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ, कि कैसे आपको इसको रेगुलेट करना है, सो दैट वैष्णव है ये हाँ, नहीं वैष्णव तो है, मतलब आप माला कर रहे हैं, भले 16 नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटी में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली, और प्लस आके आप सेवाएं कर रहे हैं। मैंने देखा है रेगुलरली माता जी आती हैं, 16 राउंड करती हैं, तो आप कर रहे हैं धीरे धीरे। जो है ना, ये क्या नाम है, हरिनाम, वो आपके अंदर वो शक्ति देगा और प्रभाव लाएगा। और साथ में कंठी माला डालना शुरू कर दीजिए, 1 राउंड। वो घर पे अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो घर वालों की तरफ से, और सिचुएशन में माता जी से पूछ लीजिए। मैं तो कहूंगा कि एक कंठी माला, जो तुलसी महारानी है ना, वो फिर कंठ से नीचे जाने नहीं देंगी आपका कुछ ऐसा जो भी अशुद्ध होगा, वो बहुत शक्ति देगी। एक राउंड वाली डालिए, माता जी बताएंगे आपको। तो ऐसे मतलब कि अगर ऐसे हम जैसे कि पता नहीं वैष्णव नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब मैं प्रयास करती हूँ कि जो सारे एटिकेट्स है वो मैं फॉलो करूँ,
लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि मैं जानती हूँ मैं ये फॉलो नहीं कर पाती, तो जैसे मैं तिलक अवॉइड करती हूँ अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। और ड्रेसेस का मतलब वो उसका भी एक इशू हो जाता है कि मैं जैसे नॉर्मली पैंट एंड शर्ट ही मैं पहनती हूँ, तो मैं मतलब वो कंफर्टेबल होता है तो वो हर जगह चल जाता है, तो मैं इसलिए चीजें अवॉइड करती हूँ। मतलब जैसे तिलक लगाना या कंठी माला तो मैं वो अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं अपराध नहीं करना चाहती उसके प्रति। नहीं, ऐसा मत सोचिए अपराध होगा। एक तो मैं पहले जो आपने पहला प्रश्न पूछा उसमें मेरे को एक और पॉइंट याद आया है कि वैष्णव एटिकेट जो है और प्लस नियमों का पालन दोनों डिफरेंट है। आप समझिए बात को, है ना। नियमों का पालन भक्ति के अनुकूल है, भक्ति के करना ही है, वो एक वैष्णव एटिकेट का पार्ट है, ठीक है ना। एक हम फिजिकल अपीयरेंस से हम एटिकेट्स को पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो अलग पॉइंट हो गया कि हाँ ठीक है हम कॉलेज में जा रहे हैं, वो आपकी अपनी एक अलग What she सिचुएशन। is saying probably कि मैं क्योंकि नहीं ऐसे नहीं पैंट शर्ट में रहती हूँ तो अवॉइड करती हूँ तिलक की, उसके लिए नेगेटिव टीचिंग ना हो, तो ये कह रहे हैं। उसके लिए अपराध ना हो। हाँ। कि लोग ये लोग ये ना बोले कि तिलक लगा के पैंट शर्ट में नहीं। घूम रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं। इसके अंदर बल्कि माता जी आप पॉजिटिविटी दे सकते हो। अगर कोई आपको ऐसे बोलता है तो आप उनको ये बोल सकते हो कि वैष्णव जो होते हैं ड्रेसेस पे नहीं जाते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, बट दे नेवर फॉरगेट कृष्णा, दे ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ अ तिलक, चरण एंड तुलसी पत्र। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। और अगर ये रीजन है कि ड्रेस डालने से आपको तिलक की कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको लगता है कि तिलक लगाने से आपकी फैमिली के अंदर कोई इश्यू होगा, तब आप जल तिलक लगा सकते हो। जल तिलक लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो सराउंडिंग के अंदर जाने में कोई तिलक देखेगा और ड्रेस से कहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू थिंक ऑफ, है ना। बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं जो ड्यूटीज पे जाते हैं, है ना, आगे अपनी जॉब करते हैं, तो वहां पे जॉब का कुछ ना कुछ एक ड्रेसिंग होती है, ड्रेस कोड होता है। तो अगर वो कहें कि नहीं भैया मैं तो तिलक इसलिए नहीं लगाऊंगा, मेरा ड्रेस कोड जो है ये है, वो गलत है। आपने तिलक लगाया है, ड्रेस को उनकी फॉलो किया है, तिलक इज योर थिंग, है ना। आपने तिलक लगाया है तो जो आपके पास कस्टमर आएगा वो आपके प्रति बहुत फेथफुल होगा, लॉयल होगा, उसको पता होगा कि भैया ये तिलक लगाया है, कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी सुपर पावर को मानती है और ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगी, ये फेथ आएगा। मेरी बेटी है गौरांगी, जब वो छोटी थी, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं कम सुनते हैं, लेकिन जब वो छोटी थी तो वो कॉलेज स्कूल भी जाती थी तो बिना तिलक के नहीं जाती थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो वहां पे रूल नहीं फॉलो कर रही, वो गोभी स्कर्ट में ही जाएगी स्कूल, नहीं जाएगी। लेकिन वो जाती थी स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर, उन्होंने उनके किसी रूल को नहीं तोड़ा, लेकिन अपने स्पिरिचुअल रूल्स को भी फॉलो किया, ठीक है ना। उससे कुछ गलत नहीं है। और आप जो दूसरी बात कही कि आपको घर जाके अनियन गार्लिक खाना पड़ता है, आप उनको मना नहीं करेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स आप जिसको अवॉइड कर सकते हो। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, ठीक है। आपको अगर, मैं ये नहीं कहती कि आपको बहुत सारी चीजें ऑफर कर रहे हैं तो आप नहीं खा रहे उसको, आप उनका मन रखने के लिए थोड़ा खा सकते हो, लेकिन ज्यादा वो क्वांटिटी खाओ जो विदाउट अनियन गार्लिक। इस तरह से आप धीरे धीरे कम करोगे। कुछ भी कह सकते हो, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अभी ये मन नहीं कर रहा, हमने तो शुरू किया था, मैं एसिडिटी बहुत होती है, नहीं खा सकते, उल्टियां आती हैं। तो हमारा अपने आप ही छूट गया कि भैया उल्टियां आती है तो फिर एलर्जी क्या है, खा ही नहीं सकते। अभी डॉक्टर ने डायग्नोज किया है कि भैया एलर्जी होती है, इस चीज को खाने से उल्टियां लग जाती है, रैशेज आ जाते हैं बॉडी पे। हमने छोड़ दिया, बाद में पता चल गया कि भैया इस रीजन से छोड़ा था, तो ठीक है। लेकिन इनिशियली आप, ये आपका पर्सनल है कि आप ये पर्सनल क्वेश्चन आप माता जी से डिस्कस कर सकते हो, किस लेवल तक हमें नहीं पता कि फैमिली सर्कमस्टांसेस या कैसे हैं, बट इस तरह से कहीं ना कहीं चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। ऑफिसेस के अंदर, पार्टीज के अंदर, भैया बहुत जल्दी जल्दी दाने निकल आ रहे हैं, नहीं खा सकते। माता जी से एक छोटी सी बात बताओ माता जी के लिए। हम लोग फर्स्ट टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, टीचर पे लगा तो ये हरि नाम के साथ गए थे, तो हम लोग हरिनाम के साथ गए थे जीतू नगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो माता जी फर्स्ट टाइम गई थी हमारे साथ, तो हम बीच में कहती है माता जी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं वापस जा रही हूँ, तो कंफर्टेबल वापस जा।
आज के डेट में पूरा महीना एवरीडे 1 to 1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये प्रभुपाद की सबसे बड़ी कृपा है। Everyday book. She is the one who is the most consistent in doing book distribution every day. प्रभुपाद की मोस्ट फेवरेट सेवा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आप पढ़ोगे षट गोस्वामी को जो चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दी है, उसमें एक इंस्ट्रक्शन है बुक्स लिखो और उनको आगे ज्ञान सबको दो। पहली इंस्ट्रक्शन ये होगी बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु उसको फर्स्ट मानते थे, फिर प्रभुपाद और फिर गुरु महाराज। बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे संडे का बच्ची है ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं ना। अरे कौन पढ़ेंगे आगे? कौन पढ़ेगा? कोई प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे? एक माता जी ने पढ़ा, आप एक प्रभु जी पढ़ लेंगे। ने वृंदावन के 6 गोस्वामी को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय किसान नामक संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई है। ये नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सभी शास्त्रों को सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादित करना ही सभी शास्त्रों को मूल सार रखती है। ये समझ में आ रहा है ना सबको? पढ़ रहे हैं ना सब लोग? भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना तथा वृंदावन धाम का पुनः रूप से निर्माण करना, रूप में निर्माण करना, जिससे महत्वपूर्ण विश्व के लोग वहाँ आकर समझ ले एवं प्रोत्साहित हैं। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिर का निर्माण करना और आचार्य विग्रहों का आर्च विग्रहों की स्थापना, निर्माण करना और आचार्य विग्रहों की स्थापना करके योग अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्गनिर्देशन करना, अपने स्वयं की आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो तथा वैष्णव को शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना, अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से यह दिखाना कि वैष्णवी का जीवन कैसा होना चाहिए। तो ये 5 उपदेश जो थे चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को दिए थे। ये 5 उपदेश जो हैं वो 6 गोस्वामियों को दिए थे कि आप वृंदावन जाओ और वहाँ पर ये मंदिरों का निर्माण करो, मंदिरों की स्थापना करो, शास्त्रों का अध्ययन करो और अध्ययन करके फिर शास्त्रों का लेखन करो और फिर मंदिरों का निर्माण करो जिससे लोग वहाँ आए, दर्शन करें और उनकी शरण ग्रहण करें। वृंदावन की लीला। और फिर चौथा क्या है? अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो। स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो, है ना? ये नहीं कि थ्योरेटिकली बस लिख देना कि वैष्णव ऐसा होना चाहिए। स्वयं के आचरण से प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु को तथा वैष्णव के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ये अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी हो। ठीक है, शास्त्रों में आप हो सकता है बहुत निपुण हो, है ना, आपको श्लोक सारे कंठस्थ हो, भगवत गीता भागवत कंठस्थ हो, लेकिन उस वैष्णव सदाचार का अगर पालन नहीं कर रहे हैं जितना कि वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी ना है, अगर हम किसी भक्त के साथ कैसा व्यवहार करना है वही जानकारी नहीं है और वास्तव में निपुण है हम लोग शास्त्रों में, तो उसका कोई फायदा नहीं।
तो इसलिए बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 जो संदेश दिए थे उसमें से ये वाला जो संदेश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया। इसमें ना देखो चैतन्य महाप्रभु ने 4th और 5th पॉइंट में देखो, 2nd पॉइंट के अंदर उन्होंने बोला कि फर्स्ट पॉइंट में बोला कि शास्त्रों की रचना करना, और 4th पॉइंट में बोला कि वैष्णव सदाचार का पालन करना, अपने आचरण से सिखाना। 5th के अंदर केवल 2 चीजों पे ही बल दिया गया है। क्या बल दिया गया है? एक तो शास्त्रों का रचनाओं का को जीवन में उतारना, और दूसरा कि उदाहरण से दूसरों को सिखाना। इसमें भी वैष्णव सदाचार की बात है। तो वैष्णव सदाचार और बुक रीडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है महाप्रभु की शिक्षाओं में, जिसके ऊपर 2 बार बल दिया गया है। 1 बार नहीं बोला गया, 2 बार बोला गया इसके ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पल्स की संरचना होती है, टेम्पल्स बनते हैं, लेकिन अगर वहां जाकर के जो डिवोटीज हैं उनका आचरण ही अच्छा नहीं होगा तो मंदिर कौन आएगा, है ना। तो सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं। और बुक रीडिंग नहीं होगी, बुक का अगर अध्ययन नहीं होगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो भी टेम्पल कोई नहीं आएगा। तो इसलिए बताया गया है कि एक तो भक्तों को जोड़ने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, शास्त्रों का अध्ययन। दूसरी चीज क्या है? आचरण। ये 2 चीजें अच्छी होंगी तो ये दोनों चीजें ही बाकी 3 चीजों को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे कौन पढ़ेंगे? हाँ माता जी आप पढ़। कृष्ण भावना का सार, वैष्णव आचरण। क्या इसका जो हेडिंग लाइन से क्या मतलब पता चला? कृष्ण भावना का सार, वैष्णव आचरण। कंक्लूजन है, सार है। जो आप कर रहे हो उसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, करने का रीजन भी एक है, कंक्लूजन भी एक है। मतलब कि भक्ति और वैष्णव सदाचार दोनों चीजें अलग नहीं है ना। कोई बोलता है अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ, और बोले कि वैष्णव सदाचार नहीं कर रहा मैं, तो वो भक्ति नहीं कर रहा। समझ रहे हैं बात को? तो भक्ति और वैष्णव सदाचार दोनों साइमल्टेनियसली चलती है। अदर वे अराउंड कि हम वो फॉलो करते हैं आचार, पर भक्ति नहीं करते, 16 माला नहीं करते। माता जी ऐसा ना हो नहीं सकता, ये दोनों ना इक्वल चलते हैं, है ना। अगर आप अच्छी चैंटिंग कर रहे हो, बुक रीडिंग कर रहे हो, तो आपके आचरण में सदाचार आ जाएगा, है ना। अगर आप मतलब जेन्युइनली कर रहे हो तो सदाचार अपने आप आएगा, और अगर सदाचार आएगा तो जेन्युइनली आप भक्ति की तरफ बढ़ते जाओगे, है ना। क्योंकि आपको ऐसे लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे जो डुप्लीकेसी हो, स्प्लिट पर्सनैलिटीज हो, ऐसे लोग आपको बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे। आपको वो लोग अच्छे लगेंगे जो बिल्कुल सादे हो, सादा जीवन बिताएं, जो आपके साथ सरलता से बिहेव करें, जो आपके साथ चोरी चकारी ना करें, जो आपके साथ गलत व्यवहार ना करें। तो आप किसकी तरफ अट्रैक्ट करोगे? भक्तों की तरफ। भक्तों की तरफ अट्रैक्ट करोगे। भक्तों के पास देने के लिए है ही क्या? केवल भक्ति, और कुछ है ही नहीं। तो वो आपको वही देंगे। यहाँ पे अपने हस्बैंड और फैमिली की बात करती हूँ, उन लोगों का मैनर तो बहुत अच्छा है, तो वो भक्ति आदमी सेवा नहीं करते, बस में अगरबत्ती करनी, जो भी चीजें करते हैं तो आप भगवान को अच्छे से भोग लगाओ, और भोग लगा के अच्छे से उनको खिलाओ विद प्रार्थना, है ना। तो इसके अंदर हम उनको नहीं देखेंगे कि उनके अंदर कुछ कमी है, उसके अंदर हम देखेंगे कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। शायद हम उस भाव से नहीं लगा रहे कि भगवान उसको अमृत करके और उनके अंदर चेंजेस लेके आए, ठीक है ना। वैष्णव की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? वो कभी दूसरों के अंदर दोष नहीं देखता, वो क्या कर रहा है, वो सबसे बड़ा देखता है मेरे अंदर क्या कमी है जिस वजह से वो नहीं हो पा रहा। मेरे अंदर सिर्फ ये कमी है कि मैं भगवान से इतनी प्रार्थनाएं ही नहीं कर रहा होल हार्टेडली कि भगवान मेरी मदद के लिए आओ। एक माँ की पुकार जो होती है, बच्चे की पुकार जो होती है माँ के लिए, वो मैं नहीं कर रहा। दूसरा क्या है कि मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, लेकिन इतने भाव से नहीं लगा रहा कि भगवान उसको स्वीकार करके और उसके अंदर प्रार्थनाएं मैं इतनी डाल दूं कि भगवान जब वो स्वीकार करें
वो आशीर्वाद में वो मुझे प्रार्थनाएं का फल दें जिससे कि उनके हृदय में चेंज हो। थर्ड थिंग क्या होती है कि हमारे पुराने संस्कार भी चलते आते हैं, तो उनको करते करते भी थोड़ा टाइम लगता है। हमें उसके लिए इंस्टेंट रिजल्ट पे नहीं जाना चाहिए। आज का वर्ल्ड है इंस्टेंट वाला, लेकिन फिर भी हमें अपनी प्रार्थनाएं कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि हृदय में उनके भी परमात्मा है, हृदय में आपके भी हैं और भोग खा भी रहे हैं। तो धीरे 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 चेंज आएगा। एक बार तुमको माला कॉन्सेप्ट में 16 माला क्यों करते हैं? माला की बहुत चेंजेस है प्रभु जी में। हर ट्रिप पे जाते हैं हमारे साथ, पहले बात भी नहीं करते थे, हर ट्रिप पे जाते हैं। धीरे धीरे माता जी हम लोगों को बहुत पेशेंटली काम करना पड़ेगा। अगर हम बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहेंगे तो शायद थोड़ा मुश्किल है ना। ये हमारे पिछले जन्म की भक्ति है कि हम जुड़े, फिर भी हम बहुत लेट हैं। 35 साल की उम्र में कर रहे हैं भक्ति, तो हमने 35 साल तो ऐसे ही गवाए ना, तो हम भी लेट हैं। तो धीरे धीरे जब आएगा चेंज तो आएगा, समय के अनुसार आएगा, धीरे धीरे समझ लगेगी। लेकिन हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड, इस बच्चे की भक्ति कितनी अच्छी है, पिछले जन्म में कितनी भक्ति घटी होगी, आज यहाँ बैठे राधा राधिका है ना, और छोटे छोटे बच्चे। तो ये क्या है, ये सब ही भक्त है जो पिछले जन्म में करके आए हैं और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन हम अपने कर्मास काट रहे हैं और भक्ति के अंदर धीरे धीरे अपने क्या कहते हैं बैंक बैलेंस को बढ़ा रहे हैं, है ना। बस केवल और केवल जो हमारी समस्या का हल है वो है हरे कृष्णा चैंटिंग, प्रसाद और भगवान से प्रार्थना है। कुछ भी चाहिए, ये हमारे सुहृदय हैं। सुहृदय सर्वभूतानाम, सब जगह हैं और हमारे सुहृदय। इनसे जो भी आपको परेशानी है इनसे कहो, इनसे रिक्वेस्ट करो, इनको अच्छा अच्छा भोग बना के खिलाओ, इनकी थोड़ी सी बटरिंग करो, तो ये अपने आप वो सब ठीक कर देंगे। और ये सुहृदय, इनको भी पता है कि मुझे किस समय क्या चीज ठीक करनी है। अभी तक हम सोचते हैं हम ठीक कर लेंगे, भगवान सोचते तो कर लेता है, ट्राई करना चाहिए, पेशेंस तो रखनी ही पड़ेगी। अच्छा, हरि बोल। हमारी क्लास में वो लड़का, क्या नाम था उसका, जो छोटा सा आता था, भगवती प्रसाद प्रभु जी का। हाँ, हरि बोल। हमारी क्लास में ना जब हम लेते थे, एक बच्चा आता था गौरांग, वो शायद 1.5 से 2 महीने का था। आप मानोगे वो 2 साल तक कुछ नहीं बोलता था, 3 साल तक उसके मुंह से कोई अक्षर नहीं निकलता था। और जितने वैष्णव आते थे, बिल्कुल गोरा चिट्टा, बिल्कुल स्वर्ण कलर का था और बिल्कुल बाल, कोई बाल नहीं थे उसके सिर पे, और ब्लू आईज। जब भी वो कोई भी हमारे मंदिर में कोई भी वैष्णव, सीनियर वैष्णव आते थे, महाराज आते थे, व्यास आसन पे उसको बुलाकर अपनी गोदी में बिठाते थे। सोचो कि उसकी क्या पिछले साल की जन्म की भक्ति होगी, है ना। और उसके पापा को जुड़े हुए हार्डली 1-1.5 महीना ही हुआ था हमारे वहां पर क्लासेस में। और हम कहते थे कोई किसी भी क्लास में चला जाए, और सुबह ये जो होती है भागवतम क्लास, दूर से ही उसको बुला करके अपनी गोदी में बिठा करके फिर क्लास होती थी। और बड़ा हुआ, फिर माता पिता मायापुर शिफ्ट हो गए, फिर वृंदावन, अब वृंदावन में रह रहे हैं वो लोग। थैंक्स करना चाहिए, आजकल की दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग। हाँ, फिर भी शिकायतें। शिकायत नहीं, ऐसे वो है कि वो माला वाला नहीं रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भक्तों का जीवन सदा जीवन उच्च सादा- विचार, सादा सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए। ठीक है ना, ये सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग, क्या मतलब है, प्रैक्टिकली क्या मतलब है इसका? सादा जीवन उच्च विचार, सही बात है। कुछ बोलना चाह रही हैं? सिंपल रहो और अच्छा आचरण करो। हाँ, सिंपल रहो और अच्छे आचरण करो, उच्च विचार रखो। दोनों चीजें उच्च हो सकती हैं, उच्च जीवन उच्च विचार, उसमें क्या प्रॉब्लम है?
उच्च जीवन सोचेंगे तो हम लग्जरी की तरफ जाएंगे, मटेरियल। या दोनों चीजें नहीं, मतलब हो सके सादा जीवन और सादे विचार, वो तो ठीक नहीं है। विचार तो उच्च होने चाहिए और उच्च रहन सहन जीवन। कहने का मतलब है, प्रभुपाद बोलते थे कि अगर हम लोग को जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार करना है तो प्रभुपाद बोलते थे कि हमको 1 एकड़ जमीन और 1 गाय, बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 1 जमीन का टुकड़ा 1 एकड़ का और साथ में गाय। गाय जो होगी वो आपके पूरे जमीन को उपजाऊ बना देगी और आपको दूध भी देगी, सब आपका पोषण करेगी और आप खेती बाड़ी करो, आपको सारे अन्न की उपस्थिति हो जाएगी। आधे लोग भाग जाएंगे यहाँ से, अभी सारा जीवन दूसरा सोचो। लेकिन हम जो शहरों में रह रहे हैं, प्रभुपाद ने वो शहरी लोगों को ही बताया ना वहां जाके, और फार्म कम्युनिटीज डेवलप करी, ठीक है। उसी फिलॉसफी, सादा जीवन उच्च विचार की फिलॉसफी पे ही फार्म कम्युनिटीज चल रही है और इंडिपेंडेंट सेल्फ सस्टेनेबल फार्म कम्युनिटीज चल रही है। नहीं तो ये ज्यादा बटोरने की जरूरत नहीं है। ये इससे सिद्धांत निकलता है कि अपने को सादा जीवन है, ज्यादा बटोरे ठीक है, हमको अपने घर में रहन सहन करने के लिए थोड़ा जो चाहिए, पर ज्यादा बटोरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा खर्चा अपने को वैष्णवों के प्रति करना है, भगवान के प्रति करना है और विचार ऊंचे रखने हैं। विचार ऊंचे कैसे होंगे? जब हम साधु संग करेंगे और साथ में शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो विचार ऊंचे होंगे। आगे इसको ना अगर सोचा जाए तो इसके अंदर एक और चीज भी है सादा जीवन के अंदर, कि खर्चा कम होगा, बचत ज्यादा होगी, बाहर जाके पेट भी कम खराब होगा, हाँ, हेल्थ भी ठीक रहेगी, बीमारियां कम लगेंगी। बदले तो कौन? 4 नियम पालन करेंगे ना, आपको बहुत पैसे खर्चा पड़ेगा। हाँ ये तो है। आगे बढ़ो। विदेश में ना जहाँ सभी पार्टी का प्रोग्राम वृंदावन चलना, वहाँ खेती बाड़ी होती है। न्यू वृंदावन में न्यू वृंदावन गए, वेस्ट वर्जीनिया में मदर को आप गए थे? वो खेती बाड़ी और रोटी बोलते हैं। हाँ। उसी पे ही है। और सस्टेनेबल है, सेल्फ सस्टेनेबल है। कई बाहर कोई चीज बाहर से लेके आने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो उपजाऊ होता है वो बाहर बेचते हैं। आजकल ना वो IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये सब कुछ ना अपनी जॉब छोड़ छोड़ के ना सादा जीवन उच्च विचार पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। आपने देखा है फार्म कम्युनिटी पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, देसी घी होना चाहिए, गाय की सेवा होनी चाहिए, और वो कह रहे हैं इससे हम बहुत ज्यादा कमा रहे हैं रादर देन IT कंपनी में, ऑर्गेनिक के अंदर। तो प्रभुपाद ने देखो कितना दिया है कि सादा जीवन उच्च विचार के, आप गौ सेवा कर रहे हो, है ना, आप धरती माँ की सेवा कर रहे हो, शारीरिक सेवा भी कर रहे हो और सब कुछ परिश्रम भी कर रहे हो और जीवन भी सादा जी रहे हो। सेकंड पॉइंट, भक्तों का जीवन कैसा हो, इसके बारे में अनेक नियम तत्व एवं तत्व हैं, परंतु उन सबका उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न हो की पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है और सभी नियम इसके अधीन है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट। सारा जो हमारी भक्ति का जो सार है, जो जिसके इर्द गिर्द हम भक्ति कर रहे हैं, वो क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो और कभी भी उनका विस्मरण ना हो। ये क्यों नहीं हो? भगवान की विस्मरण में क्या होगा? माया में आ जाएंगे और दुख होगा, नेगेटिव चीजें रहेंगी, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और हाँ जी गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सारी जो भी भक्ति के नियमों का जो प्रभुपाद ने ये जो शेड्यूल बनाया है, वो इसी आधार पे बनाया है कि ऑलवेज रिमेम्बर, 24 घंटे हमको भगवान का स्मरण होना चाहिए, बस उनको भूलना जैसे।
प्रैक्टिस इतनी फिट हो जाएगी कि हम किसी ना किसी बात पे आते हैं। हाँ, अंतकाले च माम में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम कि अंतकाल में इसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि 24 घंटे हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो अंतकाल में क्या होगा, हमको भगवान कृष्ण का स्मरण होगा। क्योंकि जब ये बोलते हैं कि सारे नियम इसके अधीन होने चाहिए, बेसिकली इसका मतलब कि हम कोई भी नियम कर रहे हैं तो उसका कृष्ण का स्मरण हो रहा है, देन वी नीड टू गिव अ थॉट। हाँ, नहीं एक्चुअली सारे नियम हैं इसीलिए कि हम कृष्ण का स्मरण करें, लेकिन हम नियमों को पालन करने में कृष्ण की स्मरणता को भूल जाते हैं कि हम ये इसका उद्देश्य क्या है। तो वो उद्देश्य को नहीं भूलना है। मैं भोग बना रहा हूँ तो किस लिए बना रही हूँ, भगवान को अर्पण करने के लिए। कृष्ण है, राधा है, उनके लिए मैं भोग बना, तो उसके लिए उनका स्मरण होना चाहिए हमको भोग बनाते समय। भोग प्रसाद खाते समय हम महाप्रसाद है गोविंदे गाते हैं कि हाँ भगवान ने कृपावश हमको प्रसाद दिया, और कृष्ण और प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, मैं तो कृष्ण को प्राप्त कर रहा हूँ, कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर रहा हूँ। तो वो स्मरण करना, ये प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को हमको बार बार स्मरण करना कि हाँ मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, ये नहीं कि माला तो फिजिकली हम लोग मैकेनिकली कर रहे हैं, मटके घुमा रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है, स्मरण ही नहीं है भगवान कृष्ण का। 16 माला में एक मटके का भी स्मरण नहीं आ रहा तो गलत है, ठीक है कि नहीं। तो वो चीजों को ध्यान रखना कि मेरी एक्टिविटी जो है वो कृष्ण के स्मरण के लिए है, और मैं कभी उनको भूलूं ना, है ना। डू भी डोंट डू, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट। ये इसीलिए दी गई है ना, तिलक इसलिए लगाया है, कहीं जाओ तो ध्यान रहे कि तिलक लगाया है, कृष्ण का स्मरण हो रहा है। कंठी माला डाली है तो कृष्ण का स्मरण हो रहा है। बीट बैग टांगा हुआ है तो कृष्ण का स्मरण हो रहा है ना। धोती पहनी है, कुर्ता पहना है तो कृष्ण का स्मरण है। साड़ी पहनी है तो कृष्ण का स्मरण है। तो हर चीज में कृष्ण का स्मरण है, तो हम कृष्ण को भूल ही नहीं पाएंगे। खाना बना रहे हैं तो भोग बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं तो कृष्ण का स्मरण है, कृष्ण को भोग लगाना है। प्रसाद पा रहे हैं तो कृष्ण का स्मरण है, कृष्ण को भोग लगाया तो वो पा रहे हैं, वो भी कृष्ण का स्मरण है, ठीक है ना। वैसे स्वाद नहीं बनाती, लेकिन भगवान को भोग लगा रहे हैं, कितना स्वादिष्ट बन गया वो प्रसाद, है ना। तो ये कृष्ण का स्मरण हो गया। किसी से बात कर रहे हो, कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हो, कृष्ण का स्मरण हो गया, ठीक है। क्लास के लिए टेंशन हो रही है, क्लास में जाना है, क्लास में जाना है, क्लास में जाना है, कृष्ण का स्मरण है। संध्या हो गई, संध्या आरती करनी है, कृष्ण का स्मरण है। रात को सोना है, सुबह जल्दी उठना है, माला करनी है, आरती करनी है, कृष्ण का स्मरण है। ऑफिस जाना है तो भी क्या है, धन कमाना है, धन कमाने के बाद किराना भरना है, घर के अंदर करना है, तो उसके बाद भगवान के लिए भोग बनाना है, कृष्ण का स्मरण है ना। वहां पे मैं 2 लोगों से मिलूंगी, कहीं किसी ना किसी को कृष्ण के बारे में बताऊंगी, कृष्ण का स्मरण आ गया। हरे कृष्णा बोलूंगी, कृष्ण का स्मरण हो गया। दूसरा भी आकर के मेरे को हरे कृष्णा बोलेगा, कृष्ण का स्मरण। फोन के ऊपर वॉलपेपर लगाया, कृष्ण का स्मरण, है ना। रिंगटोन लगाइए तो कृष्ण का स्मरण। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। यही तो है सारी क्रियाएं, हम यही करते हैं। देख लो, आप कर नहीं रही है, सारी चीजें यही कर रहे हो। और बोलते हैं ना, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, निकटिए माया छापटिया धरे। आपकी बात सुन के ना बात में लेकर ना ग्रेटिट्यूड आ रहा है माता जी की, लिटरली हम लोग चीजें कर रहे हैं। हाँ, और रियलाइज नहीं कर रहे हैं। माता जी सबसे बड़ी बात है कि रियलाइज, हाँ, हम सब करते हैं, और सब भक्त कर रहे हैं ये सब। आपका ऑफिस जाना इज ऑल्सो अ सेवा। माता जी खूब किसी कुछ करता रहता ऑफिस में, किसको बोल तो ये कृष्ण का स्मरण है। स्मॉल बुक से शुरू करके भगवत गीता। 9:30 हो गए। पढ़ो। थर्ड पॉइंट, अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही वृक्ष के समान कठोर होते हैं। वज्र क्या एग्जाम्पल है इसका? कोमल भी होते हैं। कोमल और कठोर नहीं, मटेरियल वर्ल्ड में कौन सी ऐसी चीज है जो कोमल भी और कठोर भी है? नारियल। है ना। कोमल और कठोर में सभी वैष्णव हैं। कठोर क्या है? अपने 4 नियम का पालन करना, अपनी भक्ति के लिए दृढ़ होना। कोमल क्या है कि अगर कोई भी वैष्णव अपराध करता है तो उसको लेते नहीं है,
ठीक है, कोई बात नहीं, हो ही जाता है सबके साथ। हमको इतने बड़े वैष्णव थोड़ी ना अपराध ले लें, हमारे को तो कुछ आता ही नहीं है। ये कोमलता है। दूसरे जीव के प्रति कंपैशनेट भी होते हाँ। हैं और जहाँ आपने नियम निकाल लिया है हाँ, उसके लिए कोई इफ और बट नहीं उनका होता। पालन करने तो कठोर हैं और दूसरों के प्रति दया भाव Compassionate। दिखाते हैं। एक बार प्रभुपाद से रिपोर्टर ने पूछा कि आपके तो सारे भक्त तो हैं, सब ढीले ढाले हुए हैं, सब मालाएं करते रहते हैं, कुछ काम धाम नहीं करते हैं, सब ढीले ढाले हैं, है ना। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, प्रभुपाद बोलते हैं कि जो विश्व में 2 महायुद्ध हुए थे ना, वो वैष्णवों के बीच में हुए थे। तो बेटा कौन से 2 युद्ध? कहते रामायण और महाभारत, इतिहास खोल के देखो, वैष्णवों ने किए थे। वो इतने कठोर है एकदम, और इतने जो active करना है। होता है तो फिर अपनी स्थिति को लेने के लिए युद्ध भी कर लेते हैं। इसलिए कठोर भी है और दया भी दिखाते हैं। वैष्णव प्रचार करता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये दया भाव दिखा रहे हैं। बेस्ट सोशल एक्टिविटी वन कैन डू इज प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद बोलते हैं बेस्ट सोशल एक्टिविटी, कि इसके ऊपर अगर आप दया दिखा रहे हो, उसको खाना खिला दोगे, चाय पिला दोगे या कुछ चॉकलेट टॉफी दे दोगे, वो दया नहीं है। सबसे बड़ी दया होगी कि उसको अपने पिता से मिलवा देना, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो वैष्णव आक्रोशदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं और दोष नहीं। सिर्फ सदाचार, सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। 6. शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों न किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। शिष्टाचार के बिना वो शुद्ध नहीं हो सकता। ठीक है ना। प्रभुपाद बोलते हैं ना कि यू फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक है कि नहीं। तो आपको अगर आचरण में अभी नहीं हमारे आचरण में आ रहा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसको अपनाना है, फोर्सफुली करना है कि हाँ मेरे को आचरण में ऐसा लेके आना है। क्या उदाहरण हो सकता है, हम जो कि हम फेक करें लेकिन बाद में हमारी वो आदत बन जाती है ना। अभी हम माला नहीं करते, ठीक है, 16 माला 4 से 8 आए, 12 आए, 16 आए, लेकिन करते करते अब आदत ही बन गई है, 16 से कम होती ही नहीं है। नहीं यहाँ करनी है, आज की तो करनी है, टेंशन हो जाती है। 4 नियमों का पालन करना है। चाहे अब हम पहले शुरू में हमने फेक किया कि यार नहीं अभी फोर्सफुली नहीं खाना प्याज लहसुन, हमने नहीं खाना, चाहे बचपन से आदत पड़ी हुई थी लेकिन नहीं किया, प्रभुपाद की आज्ञा का पालन किया, तो अब घिन आती है उसको देख के भी। ठीक है कि नहीं। स्मेल भी बर्दाश्त नहीं होती, तो उसको आपने फेक किया, अब आपके अंदर वो आदत बन गई। तो इसलिए आप धीरे धीरे उस आदत को अपनाने लगो, मतलब उस नियम को अपनाने लगो, आदत बन जाएगी अपनी। 7. शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों का पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। इतनी बड़ी बात है ये। 8. वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। वैष्णव आचरण का पालन ना करना अपने आध्यात्मिक जीवन का अंत करने का समान है। कितनी स्ट्रॉन्ग लाइन लिखी हुई है इसमें। 9. अच्छा आचरण यश, ऐश्वर्य, आयु आदि को बढ़ाता है एवं सभी अमंगलों का नाश करता है। और क्या चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की क्या पहचान है। वह एक सभ्य व्यक्ति होता है। परफेक्ट जेंटलमैन। प्रभुपाद बोलते हैं a devotee is a perfect gentleman। परफेक्ट जेंटलमैन ये सभ्य व्यक्ति होता है। सभ्य मीन्स जेंटलमैन। तो जेंटलमैन कैसे कहलाएंगे, जब हम वैष्णव आचरण का पालन करेंगे। वैष्णव आचरण का हम पालन करेंगे तो ही कॉल्ड एज सभ्य व्यक्ति, परफेक्ट जेंटलमैन। परफेक्ट जेंटलमैन बनना है सबने। आप ऑलरेडी हैं ये सब परफेक्ट। ये तो एक हमारी प्रैक्टिस हो रही है एक्चुअली।
आप लोग सब अच्छे से सब वैष्णव आचरण का पालन करते हैं। मेरे ख्याल से अभी हम लें क्या अगला, इसमें प्रणाम की पद्धति है थोड़ा सा, अगर लेना है अभी तो 15 मिनट में नहीं। लेट हो जाएगा। हाँ जी, सेम एक ही चीज है, शिष्टाचार सदाचार दोनों प्राय अच्छी है। मुझे ना एक पॉइंट याद आया था, जैसे इसके ना 7th और 8th पॉइंट है ना कि वैष्णव सदाचार का ना पालन करने से आपकी भक्ति आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। तो मुझे ना इसके लिए एक पॉइंट याद आया था कि जब मैं अपना डीटी ड्रेस मेकिंग का कोर्स कर रही थी, जो मायापुर से मैं कर रही थी, तो जब मैं ड्रेस बना रही थी तो हमने पूरी ड्रेस हाथ से स्टिच की थी, कोई मशीन का यूज़ नहीं किया था। राधिका रमन जी, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की फुल ड्रेस हाथ से स्टिच की थी। तो जब हम वो स्टिच कर रहे थे तो मैं कृष्ण बलराम की ड्रेस बना रही थी। कृष्ण बलराम की ड्रेस बनाते हुए कृष्ण की बिल्कुल सही बन रही थी, और हमेशा बलराम की ड्रेस में ना कभी कुछ चादर में कमी आ रही थी, कभी कुछ धोती में कमी आ रही थी, कभी ब्लाउज में आई थी। हमेशा ही बलराम जी की ड्रेस के अंदर गड़बड़ आ रही थी। मैंने दो ड्रेस बनाई, दोनों ड्रेस में बलराम जी की गड़बड़ आ रही थी। तो जो जिनसे मैंने सीखा था, गुरु माता है हरग्रेस अष्ट सखी माता जी, मैंने उनसे सीखा था। तो उन्होंने मुझे बोला, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग रिगार्डिंग बलराम जी और नित्यानंद प्रभु, तो गो एंड डू वैष्णव ठाकुर भजन, ओहे वैष्णव ठाकुर, डू चैंट फॉर होल 1 डे, और उसके बाद फिर आप आना। मैंने पूरा दिन ओहे वैष्णव ठाकुर भजन ही सुना और कुछ नहीं सुना, और प्रार्थना की कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, मुझे क्षमा करो। अगले दिन जाकर के जब मैंने ड्रेस बनाई, बिल्कुल परफेक्ट बनी। तो ये इतना प्रभाव होता है, अगर आप किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हो तो आप अपनी भक्ति के अंदर मतलब 100% नहीं दे पाते हो। तो ओहे वैष्णव ठाकुर भजन आजकल भी मैं करती हूँ, जब मुझे लगता है कि शायद मैंने किसी को टाइम पे सम्मान नहीं दिया, पता नहीं क्या हो गया, तो फिर मैं जरूर वो है वैष्णव ठाकुर भजन जरूर लगाती हूँ, फिर माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, कुछ भी मुझसे हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। तो ओहे वैष्णव ठाकुर और नरसिंह कवच। एक ये हो जाती है, बलराम में अगर हम भगवान कृष्ण को कहते हैं, बलराम जी नहीं स्वीकार करते, वो बार-बार गिरते रहते। नहीं, बलराम जी ऑलवेज स्वीकार, जब उनको भगवान को डाला जाए, क्योंकि भगवान भी आराध्य हैं। भगवान बलराम को भी खड़े होने के लिए कृष्ण का सहारा लेना पड़ता है। देखा है, वो कृष्ण के कंधे पर हाथ रखते हैं, तो वो इटसेल्फ भी नहीं खड़े हो पाते हैं। कहीं कृष्ण सोचते हैं, ये भी सदाचार है, कृष्ण सोचते हैं मेरे बड़े भैया को सम्मान पहले देना चाहिए। बलराम जी कभी नहीं सोचते हैं कि नहीं कृष्ण को सम्मान ना मिले, क्योंकि बलराम जी के स्वामी कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं ये मेरे बड़े भाई हैं तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। उस चीज को समझो, है ना। मालूम जैसे वो षडगुण सर्विस को जब महाप्रभु सक्सेस लेके आप अपने आचरण से सिखाई सकते हैं, तो तब से वो लाइन ध्यान आने की बात है ना, वीर वीर जना किया करो षडगुण सर्विस, क्योंकि वो जितने भी उनके विलेज में लोग होते थे, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, वो सनातन को समझने की बात है। एवरीवन, कोई दुष्ट है, कोई अच्छा है, नेक है, सबको इतना विश्वास होता था उनके ऊपर, सारी प्रॉब्लम्स कहीं उनके पास आते थे। देखो, अगर आपके सेंटर में कृष्ण है ना, तो सबके हृदय में भी कृष्ण है। तो कृष्ण, हृदय वाले कृष्ण हमेशा सेंटर वाले कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और एक मानव शरीर धारण करने के बाद जो व्यक्ति है ना, उसका फेथ, इंडियंस को हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है भक्ति की तरफ, है ना। लेकिन इस समाज में सब कुछ खत्म हो चुका है, चारों स्तंभ टूट चुके हैं, ऑलमोस्ट चौथा स्तंभ भी टूट रहा है। लेकिन कहीं पर भी अगर वो भक्त देखते हैं ना, तो उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो फेथ होता है वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो हमें ये प्रयास रखना चाहिए, अगर कोई हमारे ऊपर थोड़ा फेथ रख रहा है तो हमें उसका फेथ नहीं तोड़ना चाहिए, उसे धोखा नहीं करना चाहिए। जेन्युइनली बात उसको बता दो कि ये रीजन है, ऐसे हो गया, तो वो समझेगा, क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा है, आपने सच बोला है, और उसको रिस्पेक्ट भी करेगा। लेकिन कहीं गोलमोल करके जलेबी की तरह, इमरती की तरह बनाओगे तो वो भी समझदार है, उसे पता है ये मेरे को घुमा रहा है। हमारा जैसे सिर दर्द हो रहा हो या जैसे कोई एक है, तो हम किसी से ठीक से मतलब कोई भी हो ठीक
मेरा भी यही हाल है, मेरा भी सिर दर्द होता है तो मैं कहती हूँ मुझसे कोई मत बोलो, मेरे को शांति से कमरे में सोने दो। तो होता है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, हमें पहले ही बता देनी सिचुएशन इतनी खराब है कि भैया मैं कुछ बोलूँगी तो गलत ही बोलूँगी, सही कुछ नहीं बोलूँगी। तो थोड़ा सा अवॉइड कर लो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरे पास तो जब टेलर्स होते हैं और मेरा सिर फट रहा होता है तो मैं उनको यही बोलते रहती हूँ, बोलना मत, गुस्सा आ जाएगा, थोड़ी सी देर मेरे को शांत रहने दो। तो वो उसके बाद मुझे छेड़ते ही नहीं जब तक मैं खुद ही नहीं बोलती। और मैंने सीखा एक क्वेश्चन जैसे माय ट्विन सिस्टर, तो ड्यू टू प्रैक्टिस और व्हाट मैं इस चीज से बात ना करूं, पागल कहूं, मेंटल कहूं, तो सब कुछ कर देते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन नहीं देखो, वैष्णव समाचार का पालन तो हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर्स, सिस्टर सिस्टर्स, पूरे परिवार में सभी के साथ पालन करना ही चाहिए। ये आप कर सकते हो, लेकिन जब आप दोनों ही हो। वैष्णव समाज में आने के बाद ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता। पर माने से तो फैमिली वाले भी तो फिर देखेंगे, मेरे मतलब बिल्कुल हम दोनों जो हो या फैमिली के साथ हो। जब आप फैमिली के साथ हो तो फैमिली का माहौल नहीं होगा तो वो कहेंगे कि कट कट के रह रहे हैं हमसे, है ना। एटलीस्ट जब अभी एट प्रेजेंट क्या है कि आपको वैष्णव समाज के अंदर रहते हुए इस चीज को, इस नियम को फॉलो करना चाहिए वैष्णव एटिकेट के लिए, फॉर प्रीचिंग, है ना। घर के अंदर भी 99% प्रयास करो जो हो, आपस में एकदम रसोई में जाकर के घुस कर लो, लेकिन सबके सामने ना हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हाँ, पालन करना चाहिए तो वो ठीक रहेगा। आपको अभी लग रहा है, लेकिन जब आप करोगे तो आपको फॉर्मल नहीं लगेगा। आप वहाँ कौन सा कह रहे हो, नहीं माते, नहीं प्रभु, ऐसा थोड़ी ना कह रहे हैं। ये है कि हाँ, जो गाली है, बेवकूफ है क्या, पागल है क्या, क्या कर रही है, समझ तो सही थोड़ी बात। ये इसको थोड़ा सा उस समय अवॉइड किया जा सकता है। इसमें ना पता है क्या है, दूसरे व्यक्ति के प्रति हो सकता है आप तो दोनों सिस्टर्स हैं या है, लेकिन दूसरे समाज को तो नहीं पता ना कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। तो आपके तो चलो ट्विन की बात है, वैसे मैं बता रहा हूँ, उससे नहीं पता, उससे फिर वो गलत एक इम्पैक्ट जाता है दूसरे की तरफ, यार ये कैसे बात करते हैं। प्रॉब्लम वैसे भी हम लोग भक्ति कृष्ण भक्ति करने की हम प्रयास कर रहे हैं, हाँ। तो ऐसे जाएंगे क्या बैक टू गॉड? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा दूर मत जाइए, ऐसी लैंग्वेज लेके या ऐसे कुछ बोल के तो हम लोग जाएंगे क्या? दिस इज फॉर मी, तो व्हाटएवर आई एम बोलिंग फर्स्ट फॉर मी। एक शरीर में कोई 16 माला 4 नियम कर रहा है, दूसरे शरीर में भी वो 16 माला 4 नियम कर रहा है, आप उसको वैष्णव समझ रहे हो, है ना। तो क्या आप दोनों का शरीर अलग नहीं है? वो भी 16 माला 4 नियम कर रही है, आप भी कर रहे हो। और कहीं ठीक है, वो आपकी बात को इतना बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी वैष्णव के बहुत ज्यादा करीब भी नहीं जाना चाहिए और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए। उतना ही रखो जिसके अंदर आप अपराध से बच सको, प्रयास ये रखना चाहिए। बहन है, बहन को बहन का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन वो अगर 1 सेकंड भी बड़ी है तो वो बहन बड़ी बहन ही है। अपनी वाइफ को छोड़ के बाकी सारी बातें सुनाए, पर प्रभु जी तो हम अपने हस्बैंड को भी बोलते हैं, बाकी तो आप सबको तो प्रभु जी नहीं बना सकते, अपने एक ही को बना सकते हो। मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए आप सबको मानो, लेकिन आपके प्रभु जी के अलावा बाकी सारे आपके भाई हैं या पिता के समान है, ये हमें भाव रखना चाहिए। प्रभु जी तो एक डेजिग्नेशन है अपने से उच्च दिखाने के लिए। कहीं भी कहो आप, अगर शास्त्रिक विधि में देखो तो उसके अंदर पुरुष का जो है दर्जा थोड़ा स्त्री से उच्च होता है, ठीक है ना। ये शास्त्रों में बताया गया, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं बताऊंगी, है ना। तो उसमें बताया गया है कि कहीं ना उनका थोड़ा सा दर्जा, इंटेलिजेंस लेवल लगा लो या कुछ भी लगा लो, ऊपर बताया गया है, तो इसलिए उनको प्रभु बोला गया। बट ऐसा नहीं है कि माताएं अच्छी नहीं है। जहाँ पे आप देखो ऋषि पत्नियां थी ना, भगवान ने उनके हाथ से भोग स्वीकार किया, वो भगवान की जो थी
हाँ, भगवान ने उनको अपना भक्त बनाया। ब्राह्मण जहाँ यज्ञ तपस्या कर रहे थे उनको नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि हाँ, नागपत नियम। तो इसमें ऐसा नहीं है कि स्त्रियां भक्ति नहीं करती, क्योंकि वो स्वभाव से ही भावुक होती हैं, इसलिए उनके अंदर भक्ति ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक इंटेलिजेंस लेवल को देखते हुए भावुक होने की वजह से वो दिमाग का इस्तेमाल कम करती हैं, ये माना गया है। लेकिन जो पुरुष होता है वो इंटेलेक्चुअल लेवल से ज्यादा अच्छा सोचता है स्त्री के कंपैरेटिवली, इसलिए स्त्रियों से उच्च स्तर प्रभु को दिया गया है, जेंट्स को दिया गया है, इसलिए उन्हें प्रभु बोला गया है। और अपना हस्बैंड जो होता है वो स्वामी कहलाता है, वो प्रभु नहीं कहलाता। सुनो, ये होता है सही वर्ड। हाँ जी, उड़ीसा में ना स्वामी भी बोलते हैं। हाँ, स्वामी। पति के लिए सही वर्ड जो है वो स्वामी है, लेकिन हम यहाँ पर सबको एज अ डिफाइन करते हैं प्रभु, तो प्रभु बोला जाता है, लेकिन वो स्वामी ही कहलाते हैं। उससे डिफाइन आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं हमेशा हरे कृष्णा हम लोगों को जब हमने वैष्णव एटिकेट आगे आएगा, वैष्णव को कैसे प्रणाम करना चाहिए क्या है उसमें, फिर उसी में बताएंगे थोड़ा। उसमें था कि आपके पति भी हैं वो वैष्णव है, तो हमें सुबह उठ करके, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वैष्णव बाहर के तो वैष्णव है, पति या पत्नी जो वैष्णव नहीं है या वैष्णवी नहीं है, तो हमें बताया गया था कि आपको सुबह उठ करके जरूर एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए या पति के चरण स्पर्श करने चाहिए, ही इज अ वैष्णव, जिससे कि आपके अंदर उसके प्रति रिस्पेक्ट आए और आप उसको एज अ वैष्णव ले सको। और जब आप ऐसा करते हो तो ऑटोमेटिकली प्रभु के हृदय में भी पत्नी के लिए रिस्पेक्ट आती है। उसके बाद उसके पैर छूने के लिए नहीं मारी हो, मत मारी तो भी फटका मत दियो। ठीक है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, नरसिंह चतुर्दशी की जय। कल नरसिंह चतुर्दशी का प्रोग्राम मालूम है ना? आज लगाया था वो शिष्टा एक मिनट और, किसी का कोई प्रश्न है? माता जी कुछ पूछ नहीं रहे हैं। ये जब हम भी लेक्चर सुनते हैं ना, और कोई भी भागवत कथा सुनते या ऑनलाइन सुनते हैं, तो ऐसा ही फील आता है कि यार ये प्रभु जी जो बोल रहे हैं ना, वास्तव में कोई इंगित कर रहे हैं कि तू ऐसा कर रहा है। अच्छी बात है। कई बार कोई क्वेश्चंस भी लेके जाते हैं, प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे हैं। माता जी जैसे तक मेरे परिस्थिति है जो वो जैसे कि पता नहीं मुझे वो आजकल ना हरे कृष्णा माता जी जन्म प्रणाम बोलते रहते हैं। मैंने उन्हें बोला, मुझे माता जी ने बोला ऐसे नहीं बोलते, तो वो नहीं बोल रहे हरे कृष्णा माता जी प्रणाम ऐसे बोलते, तो माता जी मुझे अपराध लगेगा, क्यों लगेगा? तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है। माता जी से आप बता रहे थे कि जैसे हमारे होते उनका दर्जा जैसे हमसे नहीं, आपको अपराध क्यों लगेगा? अगर हम माता जी को या प्रभु जी माता जी को बोल रहे हैं हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, तो फिर उनका अपराध थोड़ी ना लगेगा। प्रभु तो प्रभु, ऐसे कोई अपराध नहीं। तो मुझे मतलब नहीं, वो इनके प्रभु इनको बोलते हैं ऐसे। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इनको माता बोल रहे हैं यार। माता जी देखो, इनिशियली अभी वो डिवोटी नहीं है, तो अगर बोल रहे हैं तो हाँ, तो आप कोई बात नहीं, उनको बोलोगे दंडवत प्रणाम प्रभु, आप बोलोगे 2-4 बार बोलोगे। कई बार क्या होता है कि आपको टीज करने के लिए भी बंदा इस तरह से कर देता है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनकी स्वीकृतियां इकट्ठी हो रही है, आप तो माला कर रहे हो ना, तो वैष्णव को अगर वो प्रणाम भी कर रहे हैं तो स्वीकृतियां इकट्ठी कर रहे हैं ना, आप उसको गलत मत लो।
आप कोई बात नहीं, अगर वो आपको हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी बोल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है, आप उनको बोलोगे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बस बात 3-4 दिन बोलेंगे, 5वें दिन वो अपने आप आ जाएंगे। फिर वो दंडवत प्रणाम छोड़ देंगे, माता जी छोड़ देंगे, हरे कृष्णा क्या हाल है, बस बढ़िया। देवी बोल। लेकिन माता जी इफ ही इज नॉट अ डिवोटी और वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम लोगों को एक्चुअली ना उसमें, अरे तो अब उनको कैसे समझाओगे, अगर वो उनको टीज करी जा रहे हैं तो उनको समझा सकते हो। ये थोड़ी करना है। ये